गाइस आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन आप देखो मैंने कभी जस्ट नोटिस किया कि मैंने 2025 किलोमीटर कवर कर लिए एग्जैक्ट। 2025वां साल और 2025 किलोमीटर पे मेरी एकदम एग्जैक्ट नज़र पड़ी कि हमारे इतने किलोमीटर्स हो चुके हैं। 2025 मेरा है गाइस, 2025 मेरा है। इंडिकेशन है, ये इशारा है भगवान का कि 2025 तेरा है। जितना फ़ायदा उठा सकता है उठा ले। ओके गॉड, थैंक यू गॉड, बाय बाय गॉड, गोइंग गॉड। ऑल राइट गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना पहला फ्यूल अप टैंक अप कराने। सो फटाफट से टैंक फुल कराते हैं एंड निकलते हैं टुवर्ड्स टनकपुर। पेट्रोल फुल। पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। जीरो उस पे करना है। हो गया 13.55 लीटर, 13.55 लीटर्स, 1290.63। आगे आ जा, आगे आगे आ जा, आगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सफ़र सौरभ का के एक नए व्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग राइडिंग गियर्स पहन के आपसे बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग अपना पहला ट्रिप स्टार्ट कर चुके हैं। सो यस गाइस, हम लोग अपनी फ़र्स्ट बाइक ट्रिप स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी हम लोग अभी अपने रास्ते में हैं। सो हमने सुबह 5-5:30 बजे स्टार्ट कर दिया था घर से, लेकिन मैंने देन उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि उस टाइम अंधेरा भी हो रहा था और थोड़ी सी रिदम बनानी थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं राइड कर रहा हूँ। सो आई थॉट कि थोड़ा सा रिदम बना लेता हूँ, थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाता हूँ, हैंड आउट हो जाता हूँ। हैंड आउट का मतलब पता नहीं क्या होता है, थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाता हूँ। उसके बाद हम लोग व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली अभी हम लोग हापुड़ पहुंचने वाले हैं। मतलब 20 किलोमीटर के पास है हम लोग, मतलब हापुड़ यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। सो मैं एक बार आज हम लोग फाइनली अभी हम आज जा रहे हैं चंपावत या फिर लोहाघाट में से एक जगह हम आज स्टे करने वाले हैं। चंपावत कुमाऊँ में पड़ता है। टनकपुर अगर आपने सुना है तो टनकपुर के थोड़ा सा आगे। सो अभी हमारा प्लान है, पहले हमने टनकपुर का मैप लगाया हुआ है, सबसे पहले टनकपुर चलते हैं, उसके बाद हम आगे पहाड़ की जर्नी शुरू करेंगे। सो टनकपुर के लिए अभी हमें हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, गजरौला, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर के बाद हम लोग टनकपुर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें सितारगंज, खटीमा मिलेगा और उसके बाद हम लोग टनकपुर पहुंच जाएंगे। सो फटाफट अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फटाफट टनकपुर पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। टनकपुर पहुंच के नहीं, हम पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। तो मैंने गलती से बोल दिया था कि हम टनकपुर पहुंच के आपसे मिलते हैं। हम लोग अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं व्लॉगिंग से मोटो व्लॉगिंग में अपने सेटअप को कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, खाना पीना खाएंगे। अभी हमें ETA दिखा रहा है 5 घंटे 7 मिनट टनकपुर के लिए, जो 12:47 पे दिखा रहा है कि हम पहुंचेंगे, अगर हम कंटिन्यूस नॉन स्टॉप राइड करते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली हम बीच बीच में ब्रेक्स लेंगे। तो यस, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। एम है कि 2 बजे तक हम लोग टनकपुर पहुंच जाएं, ताकि 3 से 4 बजे तक हम लोग चंपावत या लोहाघाट या फिर पहाड़ों में पहुंच जाएं टाइम से, ताकि अंधेरा ना हो और हम अंधेरे से पहले अपने होटल प्रॉपर्टी में पहुंच जाएं। जो भी अभी हमने ढूंढा नहीं है कुछ, हम वहीं जाके ढूंढेंगे। तो पहले चलते हैं चंपावत, लोहाघाट चलते हैं, देखेंगे कहाँ पे स्टे करने का प्लान बन रहा है। उसके बाद ही कुछ होटल वगैरह देखेंगे एंड उसके बाद ही अपना स्टे वगैरह करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी बाइक कैसी लग रही है। ये है टैंक बैग, ये हमारे बैग है जिसमें हमारे कपड़े वपड़े हैं, और क्या कहते हैं, ये इन्होंने नी गार्ड पहना है, राइडिंग गियर्स गाइस, राइडिंग गियर्स ये हैं। और क्या कहते हैं, देखो इसने भी पहने हुए हैं। हम दोनों प्रॉपर पूरी प्रोटेक्शन के साथ चल रहे हैं। तो इसने राइडिंग जैकेट, नी गार्ड्स, राइडिंग हेलमेट और राइडिंग ग्लव्स, सारी चीज़ें कैरी करी हुई है। लाइकवाइज मैंने भी अपना जो पूरा गियर अप किया हुआ है। एंड यस, अभी अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ये जो हमारे गियर्स हैं, ये मैंने रेंट किए हुए हैं, ये हमारे खुद के नहीं है। तो ये मैंने कहाँ से रेंट करे हैं, कितने के मुझे पड़े, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर देना, कमेंट कर देना आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कि हमने ये कहाँ से लिए हैं। और
2 ये मैंने रेंट करा हुआ है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्लीन है, अच्छे से मतलब उन्होंने पूरा क्लीन वगैरह करके दिया है। सो येस, गुड चॉइस। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने गाज़ियाबाद क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग हापुड़ के लिए निकल गए हैं। हापुड़ आएगा, उसके बाद हम लोग गढ़मुक्तेश्वर पहुँचेंगे। गढ़मुक्तेश्वर के बाद हम लोग गजरौला पहुँचेंगे, जहाँ पे हो सकता है हम लोग ब्रेकफास्ट भी करें। गजरौला के बाद मुरादाबाद आएगा। मुरादाबाद के बाद हम रामपुर में एंटर करेंगे। रामपुर में एंटर करने के बाद हम फाइनली उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमें रुद्रपुर मिलेगा। रुद्रपुर के मिलने के बाद हम लोग टनकपुर की तरफ को बढ़ जाएंगे, जहाँ पे सितारगंज, खटीमा, बनबस्सा, ये सारे छोटे छोटे शहर आएंगे। एंड देन हम फाइनली टनकपुर पहुँचेंगे। टनकपुर के आगे हमारा पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारी जो पहाड़ी जर्नी है बाइक के साथ पहली बार वो शुरू होगी। तो मैं उस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शहर में तो हम लोग ऑन डेली बेसिस चला रहते हैं, लेकिन पहाड़ों में पहली बार बाइक चलाने वाला हूँ, तो मज़ा आने वाला है। वेरी एक्साइटेड। अभी फटाफट बढ़ते हैं आगे हापुड़ की तरफ, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टारगेट लेके चलेंगे, विच इज़ गढ़मुक्तेश्वर। सो लेट्स गो गाइस। पहला टोल आ चुका है गाइस, जो हमें पे नहीं करना है। हम लोग साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग 2 व्हीलर में है। 4 व्हीलर में होते तो हमें भी टोल पे करना पड़ता, लेकिन क्योंकि हम लोग 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो हमें टोल नहीं पे करना पड़ेगा, और हम लोग साइड से निकल गए। क्या बाइक में टोल नहीं लगता क्या? लौंडा पूछ रहा है बाइक से टोल नहीं लगता क्या? मैंने कहा नहीं लगता, इसीलिए तो बाइक ली है। अगर टोल लगी रहा होता तो मैं कार नहीं ले लेता, नहीं तो पागल। सो यस गाइस, हमने अपना पहला टोल क्रॉस कर लिया है। अब हापुड़, अभी मैंने पीछे देखा था 17 किलोमीटर्स दिखा रहा था, तो या आई थिंक अगले 10-15 मिनट में हम लोग हापुड़ पहुंच जाएंगे, 15-20 मिनट में। एंड उसके बाद अपन आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये राइड, ये एक्सपीरियंस देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। सो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। ना हमने होटल बुक करा हुआ है, ना अभी हमें कंफर्म है कि हम कहाँ पे रुकने वाले हैं, चंपावत या लोहाघाट। सो कुछ डिसाइडेड नहीं है, सब कुछ रैंडम चल रहा है। तो चीज़ें जितना रैंडम है उतना अच्छा है, क्योंकि एक्साइटमेंट बना रहता है और चैलेंजेस रहते हैं। यू डोंट नो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। सो वो अच्छी चीज़ है। आपको पता होता है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहते हो। अब नहीं पता मुझे, तो अब मुझे भी नहीं पता मैं आगे क्या करने वाला हूँ। सो या मज़ा आएगा। मेरा अभी मतलब हमारा ऐसे कुछ कंफर्म नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं कहाँ नहीं। एक रैंडम हमने डिसाइड किया हम दोनों ने मिलके कि यहाँ पे चलते हैं, चंपावत या लोहाघाट चलते हैं, फिर वहाँ से कल देखेंगे हमें आगे कहाँ जाना है। सो अभी हम लोग चंपावत लोहाघाट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद कल देखेंगे कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संडे तक है, तो संडे तक हमारे पास टाइम है, हम लोग घूम सकते हैं थोड़ा बहुत। तो अभी पहला टारगेट है चंपावत लोहाघाट। नेक्स्ट टारगेट जो भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। और सो यस, बने रहिए ब्लॉग में, बने रहिए इस ट्रिप में मेरे साथ। जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें मैं अपने एंड पे आप कन्वे कर सकता हूँ, वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं सामान की बात करूं तो हम लोग एक ये टैंक बैग कैरी कर रहे हैं, एक पीछे बैकपैक है जो हमने बंजी कॉर्ड से बांध दिया है पीछे, और ट्रैवल बैकपैक है। और बस ये 2 ही चीज़ें जो हम लोग मेजरली कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो ज़्यादा सामान कैरी करने की नीड नहीं थी, और उससे ज़्यादा सामान हम कैरी कर नहीं भी सकते थे। तो यस, ये 2 मेजरली जो बैग्स हैं वो हम लोग कैरी कर रहे हैं। बाकी बाकी हमने जो राइडिंग गियर्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो मैंने रेंट किए हुए हैं। sharepal.in करके एक वेबसाइट है, वो लोग राइडिंग गियर्स, कैमरास, ट्रैकिंग गियर्स, बहुत सारी चीज़ें रेंट पे प्रोवाइड कराते हैं, और इनके रेट्स भी रीज़नेबल है, डिसेंट है। तो मैंने सोचा कि एक मतलब मेरे को जितनी की एक ये जैकेट पड़ती जो मैंने पहनी हुई है, उतने में मेरे को सारी चीज़ें मिल गई। मैंने 2 राइडिंग जैकेट्स मंगाई हैं, 2 नी प्रोटेक्शन गार्ड्स मंगाए हुए हैं, मैंने एक राइडिंग ग्लव्स मंगाया था, और हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, और ये सब मुझे उतरे बजट में मिल गया जितने में मेरा सिर्फ एक राइडिंग जैकेट आता। तो मैंने सोचा कि रादर देन
बाइंग अ जैकेट, राइडिंग पैंट, सारी चीज़ें आई शुड रेंट इट। और राइडिंग शूज़ जो हैं मेरे वो भी मैंने रेंट करे हुए हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यही बेस्ट है। तो फिर मैंने रेंट पे कल मंगा लिया और ये मेरे को 5 तारीख को वापस करने हैं, जब तक मैं वापस भी आ जाऊँगा। और कहीं लेने भी नहीं जाना होता, ये लोग घर पे डिलीवर कर देते हैं। आप जो भी डिलीवरी स्लॉट सेलेक्ट करोगे उस पर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, डिलीवरी टाइम एंड डिलीवरी डेट पे। और जब आपको ये रिटर्न करना होगा वो भी ये लोग पिकअप के लिए किसी को भेज देते हैं, उनको आप रिटर्न कर सकते हो। सो ऐसा है हिसाब किताब। बस बाकी हमने अपने बाइक का टैंक फुल करा लिया था। अभी हमें 35.7 की एवरेज दे रही है बाइक। 82 किलोमीटर्स टोटल हम सुबह से कवर कर चुके हैं। सो यस, मज़ा आ रहा है। अभी तक तो सब कुछ स्मूथ जा रहा है। होपिंग कि सब कुछ स्मूथ जाए, अच्छा रहे एंड हम अच्छे से अपनी ट्रिप कंप्लीट कर पाएँ। मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में। पहली बार मैं इतना लंबा राइड करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। हाईवे में बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। क्रूज़ कर रहा हूँ ना इस बाइक को, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो यस, अ गुड परचेज़। गाइस विंड ब्लास्ट इतना तगड़ा आ रहा है ना, मेरे पूरे हेलमेट को उड़ा दे रहा है। मतलब मेरा पूरा मुंह एक तरफ वो हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है जब विंड ब्लास्ट आ रहा है, जब हवा आ रही है सामने से। सामने से नहीं हो रहा फील, वो मेरे को लेफ़्ट और राइट से फील हो रहा है। लेफ़्ट से हवा इतना पुश कर रही है ना कि मेरा मुंह ऐसे, राइट से हवा अभी पुश कर रही है तो मेरा मुंह ऐसे लेफ़्ट की तरफ को जा रहा है। आई डोंट नो आपको माइक में वो चीज़, वो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है विंड ब्लास्ट की, लेकिन विंड ब्लास्ट बहुत तगड़ा है। सामने से नहीं आ रहा क्योंकि विंड ब्लास्ट हमारा सॉरी जो हमारी विंडशील्ड है वो ऊंची है, तो वो ऊपर हवा को यहाँ पे हवा आ रही है। देखो यहाँ पे नहीं आ रही मेरे यहाँ पे, लेकिन लेफ़्ट और राइट से जो हवा आ रहा है भाई, इसकी यहाँ कितना गंदा धक्का मार रही है। मुझे ऐसा लग रहा है भैंस की आँख मेरी मुंडी ऐसे निकाल के लेके जाएगी। ओके पीपल, वी हैव जस्ट रीच्ड गढ़मुक्तेश्वर एंड दूसरा टोल बूथ आ चुका है गढ़मुक्तेश्वर वाला। सो यस, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है गजरौला, और गजरौला में ब्रेकफास्ट करने का भी प्लान है। तो अभी हेडिंग टूवर्ड्स गजरौला फटाफट। उसके बाद वी विल हैव सम ब्रेकफास्ट, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड देन अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज द सेकंड टोल जो हमने साइड से बिना पे किए निकल लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग 2 पहिया वाहन में हैं। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं गजरौला की तरफ। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते पीते हैं, रेस्ट मारते हैं थोड़ा सा, और फिर अगला स्ट्रेच लेंगे जो हम आई थिंक उसके बाद लंबा ही मारेंगे। तो या लेट्स गो। जस्ट एक अपडेट शेयर करनी थी आपके साथ, वो मैंने कर दी है। गति मैंने फिर से पकड़ ली है। अब इस गति को बरकरार रखते हुए हम लोग फटाफट गजरौला लैंड करते हैं। ये मज़ा आ रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है। एक्सपीरियंस करना चाहिए आप सभी को। जाओ बाइक उठाओ और राइड करो, राइड करो। मेरे पीछे जो है लौंडा बैठा हुआ है ना, दिख रहा है आपको? ये लौंडा सो रहा है गाइस, इसलिए मेरे को बार बार हर 10 मिनट में इससे पूछना पड़ रहा है क्या हाल चाल है, नहीं तो ये सो जा रहा है। अभी हम लोग हापुड़ और गाज़ियाबाद के बीच में थे, तो इसने एकदम से ऐसे ऐसे करके सर मारा मेरे पीठ में। मुझे लगा भैंस की आँख, ये क्या है। फिर मैंने चेक किया इससे, तो इसको झपकी आ गई थी। फिर मैंने इसको बोला इतना मारूंगा ना अगर सोया, तो उसके बाद से अभी तक ये सोया नहीं है। पर इसको सोने भी नहीं देना गाइस, ये सोएगा तो ये दिक्कत करेगा ना। सोने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इधर उधर जाएगा सोते सोते, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए अब मैं इसे सोने नहीं दे रहा। हर 10 मिनट में मैं इससे कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें पूछ रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अटेंटिव रहे। ये गढ़मुक्तेश्वर वाला ब्रिज है गाइस, और नीचे नदी है जो मेरे हिसाब से शायद गढ़गंगा है ना, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, बट शायद गढ़गंगा है। तो यस, गंगा गंगा माता को मेरी राम राम है। ये वाला ना शीशा जो है अपना लेफ़्ट वाला, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो ये बार बार आगे पीछे हो जा रहा है। अब मैं
आगे जाके ना कहीं पे कोई मैकेनिक का शॉप होगा तो उसको बोलूँगा भाई ये थोड़ा सा टाइट कर दो। इस तरफ वाला तो परफेक्ट है, ये बार बार हिल जा रहा है तो मेरे को ना बार बार इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लूज़ है, हल्का सा लूज़ है, मूवमेंट हो रही है इसमें, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे ना सेट करना पड़ा ताकि मेरा विज़न क्लियर रहे। बिकॉज विज़न मैटर्स द मोस्ट व्हेन यू आर राइडिंग और व्हेन यू आर ड्राइविंग। ये गजरौला 12 किलोमीटर है गाइस, ठीक है। ब्रेकफास्ट करते हैं 12 किलोमीटर में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गाइस यार गजरौला तो देखो स्किप हो गया, गजरौला पीछे निकल चुका है, लेकिन हमने कहीं पे खाने के लिए रोका नहीं क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ ढंग का, मतलब वहाँ पे थे तो सही खाने के ऑप्शंस, लेकिन हम रोक नहीं पाए, होता है ना कई बार। तो अब हम गजरौला से तो आगे आ गए हैं, अब हम देख रहे हैं अगर कुछ मिलता है खाने के लिए तो ठीक, अदरवाइज़ मुरादाबाद रुकना पड़ेगा। चलो मैं अपडेट करता हूँ आपको, अगर हम रुकते हैं खाने के लिए तो आपको पता लग ही जाएगा, और अगर प्लान में कुछ चेंज आता है, अगर हम मुरादाबाद ही फिर कर रहे हैं खाना पीना तो फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप बने रहो आप बने रहो। मुरादाबाद 34 किलोमीटर्स के अराउंड है अभी, तो आधा घंटा 20-25 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो देखते हैं अगर मुरादाबाद में ही होता है खाना पीना तो बताता हूँ। गाइस द थर्ड टोल बूथ इज़ हेयर। तीसरे टोल पे आ गए हम, देखते ही देखते तीसरे पे आ गए। भगवती मैया, चलो भाई इसे भी पार करें। बाइक वाली लाइन में तो भाई ट्रैक्टर फंसा रखा है, हम कहीं से निकले बे, यहाँ से निकलेंगे। चलो भाई ये वाला टोल भी हो गया पार। देवी भगवती मैया, कोटगढ़ की देवी मैया। जोया, जोया तुम इधर क्या कर रही हो जोया? गाइस तो अब हम फाइनली जोया पहुंच चुके हैं। जोया, इस जगह का नाम है जोया। जोया तुमने मुझे बताया नहीं तुम इधर रहती हो जोया। चलो जोया पार। मुरादाबाद जो मैंने आपको पीछे बताया था ना 34 किलोमीटर, वो गलत था, वो कहीं पे साइड में ऐसे लिखा हुआ था पुराना, फिर मैंने बोर्ड्स में रीड किया तो वहाँ पे 48 दिखा रहा था, तो अभी होगा 30-35 किलोमीटर करीब अभी और होगा मुरादाबाद। सब्र करो गाइस, सब्र करो। अभी देखो ये साइड में अभी एक वो गया, उसमें 21 किलोमीटर दिखा रहा है मुरादाबाद, बट मुझे लगता नहीं 21 किलोमीटर है, ज़्यादा है। सब्र रखते हैं गाइस, पहुंच जाएंगे मुरादाबाद भी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हम चल ही रहे हैं। 80-90 पे हम लोग क्रूज़ कर रहे हैं, 100 तो हम 100 भी नहीं जा रहे हम तो। विंड ब्लास्ट ही इतना आ रहा है, 100 क्या ही जाओगे? क्यों गाइस है, विंड ब्लास्ट इतना आ रहा है, 100 क्या ही जाओगे? ओके गाइस, अभी हमने यहाँ पे ब्रेक ले लिया है। अभी हम लोग मुरादाबाद से 10 किलोमीटर पीछे हैं। खाया अभी तक कुछ है नहीं। गजरौला में प्लान था, फिर मैंने आपको बताया कि हमने गजरौला में ढूंढी जगह, फिर हम नहीं रुक पाए तो हम लोग आगे बढ़ गए। देन वी प्लान कि आगे चलते हैं मुरादाबाद में कुछ खा लेंगे, बट अभी मुरादाबाद 10 किलोमीटर आगे है। इसने मेरे को बोला कि रोक लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, और जगह भी सही है। देखो यहाँ पे एकदम पेड़ है मेरे ऊपर और उसके नीचे छाँव में हम लोग खड़े हैं। और अभी कुछ खाते हैं, मेरे पास चॉकलेट पड़ी है, एनर्जी ड्रिंक है, वो थोड़ी बहुत पी लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ब्रेकफास्ट के लिए कोई स्पॉट ढूंढेंगे, ठीक है। ये रही हमारा बाइक। ये बैग गाइस बहुत परेशान कर रहा है सुबह से। हमने इसको बहुत मशक्क़त करके अभी बांधा हुआ है जैसे तैसे, लेकिन ये अभी भी नहीं खिसक रहा है। इसी की वजह से आज हमें आई थिंक हमारा 30 से 35 मिनट इसके चक्कर में गया है। तो अभी हम मुरादाबाद क्रॉस कर चुके होते, बट ठीक है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, राइट। सो या फटाफट अभी कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस ये हमने मंच की ब्राउनी मैक्स करके, पता नहीं क्या है, ब्राउनी है, चॉकलेट है, ये हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं। बाहर भी आ गया। सिमरन तुम यहाँ क्या कर रही हो सिमरन? ओके गाइस, सो मुरादाबाद से 10 किलोमीटर पहले
एक छोटा सा ब्रेक लेके अब हम आगे को निकल चुके हैं। सो यस, अब हम बढ़ रहे हैं मुरादाबाद की तरफ। टाइम हो चुका है 9:47, 10 बज चुके हैं गाइस सुबह के। अभी भी ये दिखा रहा है कि हम 1 बजे पहुँचेंगे, आधे पौने घंटे का ब्रेक। तो मेरे को लग ही रहा है कि मोटा मोटा हम जो टनकपुर है वो 2 बजे तक पहुँचेंगे। एंड टनकपुर से फिर हमें आराम से 2-3 घंटे और लगेंगे आगे जाने में। तो 5-6 अंधेरा होने से पहले हम पहुँच जाए, बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन है। बाकी और कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आराम से चल रहे हैं। अब कुछ खाने पीने का देखते हैं, कुछ खाया नहीं है अभी, बस एक छोटा सा चॉकलेट या वो ब्राउनी टाइप्स कुछ खा लिया था। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी जस्ट हमने मुरादाबाद को टाटा बाय बाय किया है। मुरादाबाद थैंक यू बोल रहा था मुझे यहाँ पे आने के लिए, और उसने बोला कि आपका वापस आना यहाँ पे प्रार्थनीय है। तो मैंने बोला ठीक है, लाइक आई लुक एट इट, रास्ता तो यही है मेरा उत्तराखंड जाने का, तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। सो हाँ, अब हम मुरादाबाद से आगे रामपुर की तरफ निकल गए हैं। खाना गाइस पता नहीं हम लोग कब खाएंगे, कुछ अता पता नहीं है। आगे कुछ मिल गया अब तो रोक लूँगा मैं, क्योंकि ये जो पीछे बैठा हुआ है राक्षस, इसे भूख लग गई होगी पक्का। इसके पेटों के राक्षस जाके होंगे। तो अब कहीं पे रोक लेते हैं, अगर कुछ मिलता है तो। सब्जेक्ट 2 ठीक है, चलो बताता हूँ। बने रहो। देखते ही देखते गाइस हमारा टोल नंबर 4 भी आ चुका है, और अब हम चौथा नंबर का टोल भी पार करने बस जा रहे हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा बाइकर्स का रास्ता, और हम ये अब क्रॉस कर रहे हैं। ऑटो भी जा रहा है हमारे आगे, एक ऑटो का भी टोल नहीं कटता होगा ना। लोकल है भाई, लोकल है भाई, लोकल। ठीक है, चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं रामपुर शहर में। अभी हम लोग हैं रामपुर से अब हम लोग रुद्रपुर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी हम रामपुर सिटी में हैं। रामपुर सिटी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो यस, यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जाम लगने लगा है, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं तो लोग बाहर निकलने लगे हैं। अब हमको यहाँ से लेना है लेफ़्ट, और हम हो जाएंगे बाईपास रुद्रपुर के लिए। चलो रामपुर शहर को आई थिंक चाकू और छुरी बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ की शायद चाकू और छुरी पूरे देश में प्रसिद्ध है आई थिंक। तो यस, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा। बट हाँ, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो लाइक कर देना प्लीज़ है। अभी ना आगे जितना मुझे याद है, जब हम पिछले साल आए थे, तो आगे इसी रोड पे एक गोल चक्कर है, जहाँ पे एक बड़ी सी चाकू या कुछ बनी भी हुई है, क्योंकि इस शहर की वही पहचान है। तो उन्होंने एज अ पहचान वो चीज़ यहाँ पे बनाई भी हुई है आगे जाके, जहाँ तक मुझे याद है। अभी देखते हैं, वो आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ए आकाम, लुक एट दिस, आई टोल्ड यू। देखो रामपुरी चाकू बनी हुई है ना, देखो राइट में। तो यही वो रामपुरी चाकू है जो यहाँ पे बहुत फेमस है इस शहर में। तो मैं इसी की बात कर रहा था। देखा मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। हा 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 हा। अब हमने रामपुर को टाटा बाय बाय कर दिया। अब हम यहाँ से आगे को निकल रहे हैं। यहाँ से आगे गाइस थोड़ा अपनी फीलिंग आने लगती है, क्योंकि ये यूपी का लास्ट स्टेट है जिसको हम पार कर रहे हैं। और अब हम फाइनली उत्तराखंड में एंटर कर जाएंगे। रुद्रपुर जो शहर आएगा वो उत्तराखंड का पार्ट है। तो अब हम फाइनली उत्तराखंड में एंटर करने वाले हैं। और यस, फील्स ग्रेट टू बी हेयर इन आर गढ़ देवभूमि उत्तराखंड। प्राउड टू बी अ पहाड़ी गाइस, प्राउड टू बी अ पहाड़ी। मज़ा आता है गाइस, इट फील्स ग्रेट
टू विज़िट उत्तराखंड। ज़िंदगी कभी भी मौका दे उत्तराखंड जाने का, मैं कभी मना नहीं करूँगा, क्योंकि उत्तराखंड इज़ लव। पहाड़ हिमाचल में भी हैं, पहाड़ जम्मू में भी हैं, पहाड़ बहुत जगह हैं, लेकिन मुझे इस जगह पे आना ज़्यादा पसंद है। मे बी बिकॉज मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो आप लोग अगर हिमाचल के हैं तो आपको हिमाचल में ज़्यादा मज़ा आता होगा, आप लोग जम्मू के हैं तो आपको जम्मू में मज़ा आता होगा, बट मैं यहाँ का हूँ तो मुझे यहाँ पर मज़ा आता है। गाइस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? टॉल नंबर 5 आ चुका है। रामपुर क्रॉस करने के बाद एक और टॉल आता हुआ, और इसको अभी हम चीरते हुए पार करते हुए ये हम यहाँ से निकले। रा 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 रा। चलो भाई, ये वाला टॉल भी पार हो गया। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट लोकेशन जो आएगा वो दैट वुड बी रुद्रपुर। रुद्रपुर खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ मिल जाए खाने को, कुछ दिख जाए खाने को। ऑल राइट गाइज, हमने अब फाइनली ब्रेक ले लिया है। ब्रेकफास्ट बोलो, लंच बोलो, ब्रंच बोलो, ब्रंच बोलेंगे हम इसे। ब्रंच कितना बज रहा है? अरे 11 भी नहीं बजे, ब्रेकफास्ट है गाइज ये। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं और लंच हम लोग करेंगे पहाड़ों में। तो अभी इस जगह का नाम है गुरुदेव ढाबा, और अभी हम लोग हैं बिलासपुर बाईपास। बिलासपुर बाईपास है ये, रामपुर के अंदर ही आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलेंगे। ये रही हमारी बाइक जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुशील लग रही है, साफ़ लग रही है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। चलो, और ये रहा हमारा बैग। चलते हैं अंदर और उसके बाद देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है और फटाफट से खाते हैं। ऑलराइट गाइस, हमने ऑर्डर दे दिया है। ज़्यादा नहीं खाएंगे, बेसिक खाएंगे ताकि नींद भी ना आए, पेट ना इतना ना भर जाए कि नींद आने लगे। सो हम लोगों ने एक सैंडविच लिया है, एक चिली पोटैटो, एक चाय, एक कॉफ़ी। 4 चीज़ें हम इन टोटल हमने ऑर्डर करी हैं। सो वो अभी आ रहा है। इतने में आई एम यूजिंग द वॉशरूम यूज़ करता हूँ, हाथ मुँह थोड़ा सा धो लेता हूँ, फ्रेशन अप होता है, और उसके बाद निकलेंगे। खाना पीना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं फाइनली रुद्रपुर के लिए। रुद्रपुर यहाँ से आई थिंक 15-20 किलोमीटर दूर है। रुद्रपुर आएगा तो फिर अपने उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो फिर बस 2-2.5 घंटे में हम लोग पहाड़ों के अंदर होंगे। सही है ये, मतलब रेस्टोरेंट। आई थिंक यहाँ पे होटल भी है, रहने का ऑप्शन भी है, और वैसे रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे इनका ये गार्डन भी है। गार्डन में मैं अभी इनका झूला झूल रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑर्डर दे दिया, खाना बन रहा होगा। बाकी तो ठीक ही है यार, मज़ा आ रहा है। मतलब अभी जैसे थकान नहीं हो रही है, ऐसे आराम मिल रहा है ना बीच बीच में, तो बिल्कुल थकान नहीं लग रही है। मस्त मज़ा आ रहा है अभी, मतलब एनर्जी एकदम हाई है और अच्छा लग रहा है। और मेरा नया लुक कैसा लग रहा है गाइस आप सबको? एकदम चिकना हो गया हूँ और मैंने बाल भी छोटे करा लिए गर्मी की वजह से। बट हाँ, मज़ा आ रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। और बस अंदर चलते हैं, अब खाना पीना खाते हैं और फिर निकलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक जगह पे ज़्यादा रुकेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फाइनली हमारे चिली पोटैटो आ चुके हैं। सो टेस्ट करते हैं कैसे बने हैं। सही है, खाने लायक है, गुड। बहुत पतले आलू हैं और अच्छे बने। ऑलराइट गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। 400 रुपीज़ हमने पे करे, जो भी हमने खाया, 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। टाइम हो चुका है 11:30। एस्टीमेट हमारा यही था कि 11:30 तक यहाँ से निकल जाएंगे। 2-5 मिनट और लगेंगे, वो हम रास्ते में कवर कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा होते हुए टनकपुर पहुँचते हैं फटाफट, और उसके बाद फिर पहाड़ की जर्नी शुरू करते हैं।